वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसबीआई के लमसम म्यूचुअल फंड्स के बारे में। यानी कि आपको एसबीआई के दो ऐसे म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिनके अंदर हम लमसम करके एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। सारी प्रोसेस बताऊंगा। अगर आपकी बात करें, देखिए इसमें रिटर्न आपको 15% ज्यादा मिलेगा। उनके अंदर होल्डिंग आपकी गुड कंपनी होगी, बहुत अच्छी कंपनी के अंदर होल्डिंग होगी। एक्सपेंस रेशियो काफी कम होगा और रेटिंग उसकी 4.5 प्लस है, यानी कि काफी कमाल के म्यूचुअल फंड है। और ये जो लमसम का जो कॉन्सेप्ट होता है, इससे हम पैसा कैसे बना सकते हैं, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा होगी। यानी वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम जब चलते हैं और यहां पर हम मार्केट की चर्चा करते हैं कि मार्केट के अंदर देखिए क्या पैसे कैसे बनता है। देखिए, सही समय पर सही डिसीजन लेने पर हमारा पैसा कैसे बनता है, जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे पिछले अगर एक दिन की अगर आज की बात करेंगे तो आज मार्केट कितना है, 0.62% मार्केट ने ग्रोथ किया आज, है ना। 5 दिन का मार्केट देखेंगे तो 5 दिन में क्या हुआ था, देखिए मार्केट नीचे चला गया था। लेकिन मार्केट नीचे गया था इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन की वजह से चला गया था। अब एक महीने चार्ट देखेंगे तो देखिए काफी नीचे गया था। उसके बाद मार्केट ने रिकवर किया और यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन की वजह से फ्राइडे की बात है, इस दिन ऐसा मार्केट हो गया। लेकिन एकदम से फिर मार्केट ने क्या किया था, परसों मार्केट ने फिर एकदम से जंप लगाया काफी अच्छा तगड़ा, और फिर कल मार्केट करीब 1% नीचे गिर गया था। आज मार्केट ने फिर मार्केट ने पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाया है, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये तो शॉर्ट टर्म वाला गेम हो गया। लेकिन आप लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे, देखिए मैक्स की बात कर लेता हूं मैं। अगर मैं मैक्स की बात कर लेता हूं तो आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि देखिए मार्केट कोविड के बाद से मार्केट ने किस प्रकार से रिएक्ट किया था। मार्केट 2008 के अंदर रहा था। यानी कि आप लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं तो हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। यानी कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो पहले एक चीज सोच लीजिए कि कम से कम आपको 5 से 7 साल आपको मार्केट में बने रहना है, इन्वेस्टेड रहना है, तभी आप प्रॉफिट बना पाएंगे, ठीक है। हालांकि एक साल के अंदर ही प्रॉफिट बना लेते हैं, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा रिस्क होता है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। अगर आप 50,000 रुपए लगाते हैं, देखिए छोटा छोटा अमाउंट भी बहुत बड़ा हमारे जीवन के अंदर एक बड़ा अमाउंट बन सकता है, बन जाता है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। आज आपके 10,000 रुपए है, 20 है, 50 है, 1 लाख है, 5 लाख है, आप इन्वेस्ट कर दीजिए। आप देखिए इन्वेस्ट कर देते 50,000 रुपए, अगर हम 14% मान के चल लेते हैं। हालांकि मैंने क्या बोला था कि इस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में कि 15% से रिटर्न ज्यादा मिला है इन म्यूचुअल फंड के अंदर, लेकिन हम मान लेते हैं ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमें 14%, 14% का रिटर्न अगर मिलता है तो कितनी कैपिटल हमारी हो सकती है। आप देखेंगे कि 20 साल, यानी पहले 10 साल की देख लेते हैं, तो 10 साल के अंदर आपके पास हो रहे हैं उस 50,000 के 1,85,000 रुपए, और वही पैसा अगर आपका पड़ा रहता है 20 साल तक तो 6,87,000 हो जाएंगे, ठीक है। कितना, 6,87,000 हो जाएंगे। तो जरा हम चलते हैं अगली स्लाइड पर, यहां पर आते हैं। यानी कि हमने इन्वेस्ट किया 50,000 रुपए, एक साथ हमने 50,000 रुपए लगा दिए और फिर 20 साल तक छोड़ दिए उसको, तो हमारे पास 6.87 लाख की कैपिटल बन जाएगी। हमें करना कुछ नहीं है, ना ही चौकीदारी करनी है, ना कुछ करना है। हाँ ठीक है, पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत तो हम नजर बना के रखेंगे कि हमारा किस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा है, तो वो प्रॉपर से हमारा रिटर्न अच्छे दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हर 6 महीने के अंदर रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। अगर यही आज मेरे 50,000 रुपए मैंने 50,000 लगा दिए, फिर आपका 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद फिर से आपका पैसा आता है तो आप फिर से 50,000 लगा दीजिए। तो इस प्रकार से अगर आप लगाते हैं तो मैं मान के चलता हूं कि देखिए आपने एक बार 50,000 लगा दिए फर्स्ट टाइम, आपने फिर सेकंड टाइम लगा दिए, आपने थर्ड टाइम लगा दिए, फिर फोर्थ टाइम लगा दिए। इस प्रकार से कर करके आपने 50,000 रुपए आपने 4 बार लगा दिए। अब लगाने को आप 50 बार भी लगा सकते हैं, 10 बार लगा सकते हैं, किसी का पैसा है तो 1,000 बार भी लगा सकता है, ठीक है ना। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कहने का, आपको ये समझाने का प्रयास ये कर रहा हूं मैं कि अगर आप ऐसा भी करते हैं, धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट में लगाते हैं, तो आप ये समझिए कि थोड़ा थोड़ा करके आपका कितना पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट हो गया, आपका 2 लाख रुपीज आपका इन्वेस्ट हो गया। कितना हो गया, 2 लाख रुपीज आपका इन्वेस्ट हो गया, ठीक है। और इस 2 लाख के मुकाबले आपका पैसा यदि बन रहा था तो आपका टोटल कितना होगा, 27.48, 27 यानी 27 लाख रुपए करीब बन जाएगा, है ना। 27 लाख रुपए तो देखो पैसा हर कोई बना सकता है। आप खुद भी अपने बारे में सोचिए, आप अपने घर वालों के बारे में सोचिए, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचिए, आप अपने पड़ोसियों के बारे में सोचिए। पैसा हर किसी के पास है, सबके पास पैसा है। कुछ के पास वाकई में दिक्कत है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि घर भी नहीं चल पाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, लेकिन हम उस पैसे को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं। और जो लोग यूटिलाइज कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, वो अपने जीवन के अंदर अच्छा खासा अमाउंट बना पाते हैं। अब देखिए आपने क्या किया, आपने पैसा लगा दिया। इस वीडियो कॉन्सेप्ट क्या है, इस वीडियो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जागरूक करना, जिससे कि आप भी पैसा इन्वेस्ट करें एक लॉन्ग टर्म के लिए, लगा के छोड़ दें। क्योंकि देखिए हमारे जीवन के अंदर आज हमें पैसे की जरूरत है, मान लीजिए कुछ काम है, अगर शादी हो गई तो बच्चों की स्टडी वगैरह सब कुछ है, लेकिन आने वाले समय के अंदर कुछ गोल होंगे आपके लाइफ के भी, शादी करनी है उनकी बच्चों की, या उनकी स्टडी के लिए चाहिए, या आपको खुद अपना बिजनेस
खड़ा करना है, या आपको अपना घर बनवाना है, घूमना फिरना है, बिजनेस कारोबार बढ़ाना है, आपको कई सारे गोल होते हैं, जो कि बहुत सारे गोल होंगे, 10 साल बाद वाले होंगे, कुछ 20 साल बाद, 25 साल वाले गोल होंगे, कुछ रिटायरमेंट वाली प्लानिंग होंगी। तो आप क्या कीजिए कि थोड़ा थोड़ा पैसा अगर लमसम करते हैं तो वो पैसा भी आपका कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि 2 लाख रुपए आपके कन्वर्ट किस में हो गए, 27 लाख रुपए में। सोचिए 2 लाख आपके 27 लाख में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जब आप इन्वेस्ट करेंगे तभी पैसे से पैसा बनता है। अब इन पैसे को इन्वेस्ट करना है, 50-50 हजार रुपए आपको लगाने हैं, तो कहां लगाने हैं? तो मैं आपको एसबीआई की स्कीम बताता हूं आपको, जो कि आपको रिटर्न कैसे देंगे, 15% से ज्यादा रिटर्न देंगे, अच्छी जगह पर होल्डिंग होगी, और वहां पे आपका एक्सपेंस जो कम होगा, और रेटिंग भी काफी शानदार होगी। तो चलते हैं, सबसे पहला जो हमारा म्यूचुअल फंड है एसबीआई का, एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। ठीक है, तो इस की हम बात कर लेते हैं। तो यहां पे क्या है, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, इसकी एसबीआई का ब्लू चिप प्लान है। और इसके अंदर सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी होल्डिंग कहां कहां पे है, यानी कि हम अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा जाएगा आखिर किन किन कंपनी के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ब्लू चिप कंपनियां हैं, टॉप क्लास कंपनियां हैं। देखिए यहां पे देख सकते हैं आप, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एलएनटी है, कोटक महिंद्रा बैंक है, इन्फोसिस है। इस प्रकार से काफी शानदार शानदार कंपनियां हैं इसके अंदर। और टोटल कितनी कंपनियां हैं, 43, यानी कि आपका पैसा 43 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट होगा, और वो भी शानदार ब्लू चिप कंपनीज के अंदर। ठीक है ना। अब आप चला ऊपर चलते हैं और यहां पर रिटर्न की बात करते हैं। रिटर्न कितना मिला, मैं बोल रहा था 15% से ज्यादा रिटर्न बोल रहा था। अब देख सकते हैं पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो यहां पर हमें 1 साल का रिटर्न मिला है 12.41। ठीक है, 1 साल का, एफडी से ज्यादा ही है। आप 3 साल का देखेंगे तो 18.58, यानी कि लास्ट का 3 साल का मतलब कि लगातार 3 साल तक लगभग एवरेज इतना मिला है। ठीक है, 5 साल का देखेंगे तो 23.41। और ऑल की बात कर लेते हैं, यानी कि पिछले 10 साल की बात करेंगे तो पिछले 10 साल के अंदर 15.45% का हमें इसके अंदर रिटर्न मिला है। वो तो रिटर्न तब दिख रहा है जब मार्केट यहां से यहां पे आया है। तो हमने कैलकुलेशन में 14% लेके चले थे, क्योंकि आने वाले समय के अंदर हमें 14% रिटर्न मिल सकता है, 13 भी मिल सकता है हालांकि, और हमें 16-18 भी मिल सकता है। क्योंकि जो रिटर्न होते हैं सारे मार्केट पे डिपेंड होते हैं। अगर मार्केट काफी शानदार चल रहा है तो हमें रिटर्न भी अच्छे मिल जाएंगे, और मार्केट अगर दिक्कत चल रही है तो मार्केट हमें कम रिटर्न मिलेंगे। तो हम एवरेज 14 मान के चला था हमने, तो 14 हमें मिल सकता है। और देखिए पिछले 10 साल के अंदर हमें इतना मिला है। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखेंगे कि हमारी तरह और भी बाकी लोगों ने कितना पैसा लगा रखा है इसके अंदर, यानी कि इसका पोर्टफोलियो कितना है। तो आप देखेंगे फंड साइज इसका कितना है, 51,000 करोड़, 51,000 करोड़ रुपए इसके फंड के अंदर पैसा लगा हुआ है। मिनिमम एसआईपी इसके अंदर 500 रुपए कर सकते हैं, और लमसम आप जो मैंने बताया 10, 20, 50, 5,000 से लेकर के आप कितना भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आप बाकी चीजें देखेंगे, एक्सपेंस रेशियो क्या है इसका, तो बाकी सारी डिटेल आप यहां पे नीचे देख सकते हैं। किस किस जगह पैसा हमारा कहां जा रहा है, इक्विटी में कितना है, डेट कैश में कितना है, इक्विटी में कितना लगा रखा है, और किस किस सेक्टर में कितना पैसा लगा है, आप सारी डिटेल यहां पर देख सकते हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप सारी चीजें देखेंगे तो एक सेकंड, सॉरी, यहां पर आप इसका एक्सपेंस रेशियो भी देख सकते हैं कि इस फंड के अंदर हमारा एक्सपेंस रेशियो हमें कितना देना पड़ रहा है। देखिए यहां पर एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.81% का एक्सपेंस रेशियो है। तो इस प्रकार से आप लमसम करने के लिए आप इसको अच्छा फंड मान सकते हैं। अगला जो हमारा फंड है वो है एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है। एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट फंड के अंदर देखेंगे, रिटर्न की बात कर लेते हैं तो पिछले 1 साल के अंदर देखेंगे 9.94% का रिटर्न है। पिछले 3 साल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 26.42% का रिटर्न है। पिछले 5 साल की बात करेंगे तो 37.28% का रिटर्न है, और पिछले 10 साल की बात करेंगे तो 16.87% का हमें इसके अंदर रिटर्न मिला है। कंपनियां कौन कौन सी है ये देख लेते हैं। तो ये कंपनियां यहाँ पे शानदार कंपनियां, एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, निफ्टी बैंक है, आईटीसी वगैरह, गेल वगैरह, सारी टॉप क्लास की कंपनियां हैं। होल्डिंग पीरियड क्या है, होल्डिंग क्या है, कहाँ पे कितना पैसा है, इन्होंने कैश अपना इतना रखा हुआ है, डेट के अंदर 6.4% का लगा रखा है इन्होंने, और किस किस सेक्टर में कितना पैसा है वो आप यहाँ पे सारी डिटेल देख सकते हैं। और इसके एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो 0.63% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। और इसका फंड साइज की हम बात कर लेते हैं तो फंड साइज कितना है साहब, फंड साइज है इसका 44,000 करोड़ का फंड साइज है। तो दोस्तों सीधी बात यह है कि आपके पास जब भी पैसा आता है तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास डेफिनेटली आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिलने की पूरी संभावना होगी। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब भी आप सोचते हैं इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड बोले तो सीधा लॉन्ग टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म में करते हैं लोग, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। शॉर्ट टर्म में रिस्क ज्यादा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग नए होंगे तो शायद आपको आइडिया नहीं लग रहा होगा शॉर्ट टर्म में हमें लॉस कैसे हो जाता है। मैं ऐसी बात कर लेता हूं। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए हमने ये देखा मार्केट, ठीक है जी, मार्केट में कंडीशन ये है बनी हुई है। मान लीजिए हम लोग कब मार्केट में पैसा लगाते हैं, जब हम लालची हो जाते हैं ना तब पैसा ज्यादा लगाते हैं मार्केट में, कि न्यूज आती है ना कि आज शेयर मार्केट ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतिहास बना दिया, ये बना दिया,
तो ज़्यादातर नॉर्मल जो इन्वेस्टर होते हैं स्टॉक मार्केट में आते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं, तो ऐसे टाइम पे वो फंस जाते हैं शॉर्ट टर्म वाले लोग। तो क्या होता है कि देखिए जब मार्केट जब ऑल टाइम हाई बना रहा था, मार्केट नए नए आयाम गढ़ रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, ज़्यादातर लोगों ने क्या किया था, इस टाइम पीरियड में इन्वेस्ट किया था। तो जिन लोगों ने इस टाइम पीरियड में इन्वेस्ट किया लेकिन फिर क्या हुआ कि मार्केट गिर गया, मार्केट यहां पे क्रैश हुआ, मार्केट या इसको हम ये कहें करेक्शन आया मार्केट के अंदर, तो यहां पर क्या हुआ कि आपने पैसा लगाया था यहां पर टॉप में लगाया था, लेकिन मार्केट यहां चला गया तो आप लॉस में आ गया, आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में आ गया। तो जिन लोगों ने 6 महीने के लिए 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया था वो तो फंस गए ना, क्योंकि वो यहां पे लगाया पैसा, अब यहां पे क्या होगा, अरे यार मैं तो पैसा उधार लेके लगाया था किसी से, अब मैं तो यार फंस गया यहां पे, तो आपको लॉस में, आपको वहां से निकलना पड़ेगा, लॉस बुक करना पड़ेगा। तो इसलिए आप शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो ऐसे फंस जाएंगे, और अब लॉन्ग टर्म होगा ना, देखिए अब लॉन्ग टर्म वाले को दिक्कत क्यों नहीं है। मान लो मैं अब ये बोलता हूं कि अगर आपने आज भी पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आज हम यहां पर हैं और आज आपने आज 1 लाख 2 लाख 5 लाख लगा भी दिया, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म का गोल है, तो मान लीजिए भले ही मार्केट यहां तक गिर जाए, अगले 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर, लेकिन मार्केट जब रिकवर करेगा तो रिकवर करके उसको जाना कहां पर है, जाना तो उसको ऊपर ही है ना। तो इसलिए लॉन्ग टर्म वाले हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, शॉर्ट टर्म वाले फंस जाते हैं या लॉस बुक करते रहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि हमें लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, जो भी हमारे पास, जब भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है कि हाँ हम इस पैसे पे रिस्क ले सकते हैं थोड़ा बहुत, तो उस पैसे को आप लमसम कर दीजिए और उसको लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म टाइम होरिजन के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए, तो उससे आपके पास एक अच्छी कैपिटल बनेगी। और बहुत से लोग ये गलती भी करते हैं, वो क्या करते हैं कि भैया मैंने तो इन्वेस्ट कर तो दिया, कैसे गलती करते हैं, बहुत सी गलती ये करते हैं कि मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया है म्यूचुअल फंड के अंदर, अब म्यूचुअल फंड के अंदर आपने 50 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो क्या आप और इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपके खर्चे बढ़ेंगे, आने वाले समय के अंदर आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, तो उसके लिए उन जिम्मेदारियों को, उस खर्चों को मेंटेन करने के लिए हमें और पैसा चाहिए होगा, तो और पैसा चाहिए होगा तो हमें और इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा। आप सिर्फ एक बार ही 50,000 या 1 लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप बैठ नहीं सकते, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक बड़ी कैपिटल बनेगी फ्यूचर के अंदर, जिसका आप लाभ ले पाएंगे अपने खर्चों को मेंटेन करने के लिए या फिर जो भी जरूरतें होंगी फिर फ्यूचर की, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, आपको कोई डाउट है, आप कंफ्यूजन है कोई भी, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप ये भी बता सकते हैं, हमें मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, तो आप भी हमारे वीडियो को थोड़ा सा हमें पॉजिटिव थॉट्स बोल सकते हैं कमेंट के अंदर, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, अपना विशेष ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।